Assalamu alaikum, dear students. This is Amanullah, and basically we are discussing about matrices. So before basically this talk, we just discuss basic introduction about the matrices, basic type of matrices as well. So today we will discuss about how to deal with the matrices, how to perform basic operation with the matrices. So in this basic topic, equality between the matrices. When the matrices are equal, so two matrices A and B are said to be equal if they are of the same order. First of all, order should be same, and second, their corresponding elements are equal. Corresponding elements जो है ना पोजीशन वाइज हम एलिमेंट्स कहते हैं. से सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स का की एलिमेंट्स की जो ये पोजीशन है, सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स की उसी पोजीशन पे एलिमेंट देखेंगे, क्या वो वही एलिमेंट है, ठीक है, या उसका उसी टाइप का कोई एलिमेंट है, ठीक है, या बाय वैल्यू वो सेम है, तो हम कहेंगे कि वो इक्वल है. अदरवाइज हम कहेंगे वो इक्वल नहीं है. तो सो फॉर द इक्वलिटी बिटवीन टू मैट्रिसेस ऑर्डर देखना है और आपने रिस्पेक्टिव और करस्पॉन्डेंस देखनी है बिटवीन एलिमेंट्स की कि वो सेम है कि नहीं है. मैथमेटिकल डेफिनेशन, जनरलाइज्ड डेफिनेशन इज दैट if A is equal to Aij M cross N, ये A मैट्रिक्स है जिसके ये एलिमेंट्स हैं, you know very well, Ij और पोजीशंस को बताते हैं, M cross N जो उसका ऑर्डर है. Similarly, we have another matrix B whose order is also M cross N, and elements of B are like Bij. So these two matrices A and B will be same. कब होंगी? If Aij is equal to Bij. यहाँ पर ये Aij जो है वो एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का, और Bij जो है वो एलिमेंट्स होंगे किसके? बी मैट्रिक्स के, और ये इसकी एंट्रीज है. सपोज अगर ये A11 है तो यहाँ पर भी B11 होगा और वो आपस में सेम हो. अगर यहाँ पर A12 है, सिमिलरली यहाँ पर B12 होगा, वो भी आपस में सेम हो. सो रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डेंस अगर उसकी सेम हो, ऑर्डर एंड करस्पॉन्डेंस सेम हो, तो हम उस टाइप के मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं. जैसे ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ पर √4 है, यहाँ पर 2 है. डेफिनेटली वी नो दैट √4 is 2, so this element is same. First, if you see the order is 2 cross 3. Both matrices is 2 cross 3 order. First, second, this is basically √4 and this is 2, which is same. 2 square and 4 basically again same. E power 0 is always 1, which is same. 0.5 is also can be written as 1 divided by 2. 1 can also be written as 2 upon 2, which is of course is equals to 1, or 1 minus 1 is 0, and this is 0. So these both matrices are basically equal to each other. Second, after the equality, we have basically first operation, which is known as basically scalar multiple of the matrix. Scalar multiple, scalar जो है ना क्वांटिटी आपको पता है, मगर यहाँ पर हम उसको एक नंबर लाइक रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर कोई भी उठाएं आप, इट कैन बी ए स्केलर, देन स्केलर प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए, और ये ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और इसके एलिमेंट्स जो हैं वो Aij जैसे हैं. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई k विद a मींस यू विल मल्टीप्लाई k विद ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो ये जो यहाँ पर ये जो मैसेज है, ये मैसेज ये बता रहा है कि k जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ, तो वो k उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, if we have the matrix A and elements are suppose A11, A12, जैसे हमने previously डिस्कस किया था. सिंपल यहाँ पर अगर मैंने k मल्टीप्लाई किया हुआ है तो k हर एलिमेंट के साथ, देखो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. वेरी पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स का. जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया. तो 2x3 मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3x3, 3x4 जो भी है, 2x2, 2x1, 1x2, ये तमाम के तमाम मैट्रिक्स हो सकती हैं. So say suppose we have the matrix A and elements of matrix A are like these are the elements. So I'm just multiplying k with the matrix A. So here you can see k is multiplied with every element, with each element of the given matrix. So when you multiply a scalar non-zero number with a matrix,
तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। कोशिश करना कि वो के जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है। Second basically operation which is known as sometime addition or subtraction, mostly दोनों का behavior same होता है, by principle both are same, ठीक है, by result maybe both are different but by principle, ठीक है, addition जो करेंगे और subtraction में कोई difference नहीं है। How we will add and subtract two matrices? Here I am the definition. Let A is equal to Aij, where the matrix of A order m cross n and matrix of B order m cross n. So these two matrices can be added to each other, can be sum up, or we can calculate the difference between two matrices. कब? सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखना कि उसका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। If the order of both matrices is same, then we can add or subtract to each other. How we will add or subtract? So when you add A with B, means you will add corresponding elements of both matrices. जैसे यहाँ पर अगर ये A11 होगा तो इधर भी वो B11 ही होगा, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिव और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड किया हुआ है। और मजे की बात ये कि जब उनको सम अप करेंगे तो ऑर्डर पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, ऑर्डर सेम ही रहेगा जो कि पहले दो मैट्रिक्स के दरमियान उसका ऑर्डर था। जैसे ए का ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है और b का ऑर्डर जो है वो भी m क्रॉस n, अदरवाइज तो वो ऐड नहीं हो सकती। जब ऐड करेंगे तो भी उनका ऑर्डर m क्रॉस n ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने दो पर्टिकुलर मैट्रिसेस ली हुई हैं, a इज दिस वन एंड b इज दिस वन एंड बोथ हैज ऑर्डर बेसिकली 3/3। सम अप करना था, कैसे करना था यहाँ पर बताया गया है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पर अगर इस पोजीशन पे एलिमेंट और यहाँ पर इस पोजीशन एलिमेंट को ऐड करना है, सो A11 को B11 के साथ ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैंने कर लिया। A12 को B12 के साथ ऐड करना पड़ेगा, सिमिलरली A13 को B13 के साथ, अब तो सो ऑन, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऐसे ही ऐड होंगे। अगेन इफ यू सी, नंबर ऑफ रोज आर 3 and number of columns are 3, so there isn't any effect on basically order of matrices after addition of two matrices. Similarly जैसे यहाँ पर 8 किया हुआ है, अगर आप सबट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जब ये 8 की जगह पे आपने जस्ट यहाँ प्लस की जगह पे आपने क्या करना है, जस्ट माइनस साइन पुट कर देना है। that will be basically subtraction between matrices A and B. Okay, we have basically another operation which is known as basically multiplication of the matrices. पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था स्केलर मल्टीपल, के कांस्टेंट नंबर मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इस केस में थोड़ा डिफरेंट है कि दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा कुछ बताया गया है। टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable for product AB, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं if number of columns in a matrix A like this one equal to the number of rows in matrix B. अगर A और B को इसे मल्टीप्लाई करना है तो इस A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है और B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। अगर A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज सेम आ जाएं तो उस केस में आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। Let A is equals to Aij, where order of the Aij is m cross n and B is equal to Bij, order of B is basically n cross r. So you can see the columns because second basically entry shows the number of columns of the matrix and first basically m shows the number of rows of the matrix. So n are the number of columns of matrix A. Similarly here n is the number of rows of the matrix B. So A is by definition, अगर A matrix के columns, number of columns, B matrix के number of rows same आ जाए, जैसे ये n और n same है, तो उस केस में A और B को multiply कर सकते हैं। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये कि नया ऑर्डर क्या आ जाएगा, when you multiply A with B, again you will have a new matrix C and whose order will be first के number of rows and second के number of columns. बात समझ में आई? फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी m क्रॉस r, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको ग्राफिकली जो ना टेबल में लिखा हुआ है, ऐसे मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है और मल्टीप्लाई ऐसे ही कर रहे हो A विद B, क्योंकि A B और B है डिफरेंट होते हैं, तो मैं यहाँ पर A विद B मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स
और बी मैट्रिक्स की ये नंबर ऑफ रोज ये जरूर सेम हो। अगर ऐसा होगा तो हम उन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए जो ये डेफिनेशन बताई गई है जी, इस डेफिनेशन को फॉलो अप करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स देखते हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विद मैट्रिक्स बी, फर्स्ट मैट्रिक्स का की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए करेंगे। जैसे ये है ए आई के, तो यहाँ पर क्या है बी के जे। देखो ये आई के और बी के जे यहाँ पर ये रो वाइज होगा और ये जो है वो आपका कॉलम वाइज होगा। ठीक है, लेट ए बी एफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं फिर भी इसको थोड़ा यहाँ पर जो है ना बता देता हूँ आप लोगों को फिर से, उसके बाद ओके जी। सो बेसिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज के आप इसका ये जो है रो और इसका कॉलम जो है, ठीक है, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव द एंट्री, आप जो भी एंट्री होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर एंट्री रखेंगे। अगर यहाँ पर थर्ड भी है कोई हमारे पास से सपोज कॉलम, अगर मैं यहाँ पर थर्ड कॉलम कर देता हूँ लाइक दिस वन, ए को ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसकी एंट्रीज जो है वो ऐसी आ जाएगी। ठीक है, दिस इज बेसिकली वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। लाइक से सपोज इफ आई राइट फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स, चलो मैं लिख देता हूँ कोई भी मैट्रिक्स 1 2 3 2 1 for example 0, and order of the matrix is 2 rows and 3 columns. Say suppose we have another matrix B and whose basically number of rows are 3, say suppose 1 2 0 1, ठीक है, and 3 and say suppose 2. So if you see this matrix, number of rows are 3 and number of columns are 2. So according to definition, if you see the rows of the matrix, first columns of the matrix is 3 and second rows of the matrix is 3. So means we can multiply A with B. So when you multiply A with B, A and B will be equal to, means first this overall basically row will be multiplied with the first column. Similarly overall row will multiply with the second column. फिर second row first column, second row second column. Okay, how we will multiply? So suppose respective elements उधर रो वाइज करेंगे और इधर कॉलम वाइज करेंगे। मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी दिस इज a 1 multiply by 1 multiply by 1 is 1. Similarly 2 multiply by 0 प्लस कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जैसे प्रीवियस डेफिनेशन में बताया गया था। ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। सिमिलरली फर्स्ट रो, जैसे मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अभी इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको फिर लिखते हैं कि ये बेसिकली होगा कैसे कि हम करेंगे okay, 1 multiply by 2 plus 2 multiply by 1 plus 3 multiply by 2। ये हमने ओवरऑल फर्स्ट रो को बोथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर आ जाए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 plus 0 multiply by 3, and second row second column means 2 multiply by 2 plus 2 multiply by 1, sorry 1 multiply by 1 plus 0 multiply by 2. So overall if you see the resulting matrix
resulting matrix will be, say suppose 1 multiplied by 1 is 1, 2 multiplied by 0 is 0, 3 multiplied by 3 is 9, 9 plus 1 is basically 10. So यहाँ पर तो आ गया हमारे पास कि ये फर्स्ट एंट्री जो आई है हमारे पास वो 10 आई है, लाइक दिस वन, जैसे हमने पहले लिखा था. अगर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, 3 2 इज 6, 4 प्लस 6 बेसिकली अगेन इज 10. ठीक है, फॉर्चुनेटली 10 ही आ गया है. 2 1 is 2, 1 0 is 0, 0 2 3 is 0. सो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2, 2 2 is 4 and 1 1 is 1, 4 plus 1 is 5, 2 0 0. तो ये हमारे पास ओवरऑल, तो ये ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन है टू मैट्रिसेस की. और इसका अगर आर्डर देखें तो इसका आर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 2. और हमने यही कहा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो उसका आर्डर आ जाता है. सो 2/2 का ये आर्डर आ जाएगा. ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ओके, सो ये तो था बेसिक मल्टीप्लिकेशन का जो हमने किया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. इंटीग्रल पावर ऑफ द मैट्रिसेस ये होगा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, या कन्फर्मेबल मैट्रिक्स, मगर मोस्टली स्क्वायर मैट्रिक्स की यहाँ पर जो है ना प्रॉपर्टी बताई जा रही है. If let A be a square matrix of order n by n, and m be a positive integer, then we define a power m is basically a multiplied by a multiplied by a m time multiplication. जैसे हम एक बेसिक जो है ना वो नंबर्स के साथ डील करते हैं कि 2 multiplied by 2 multiplied by 2 जो है वो 2 पावर 3 होगा. तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका पावर है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो उसको हम ऐसे डील कर सकते हैं लाइक एक्सपोनेंट नंबर्स. These are the basic properties. These matrices always follows these properties. So again मैं इसको एक मरतबा रीड कर देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं थी. Let A, B and C are three matrices and say suppose this is a lambda and this is a mu are a scalar. ये कोई नंबर है, say suppose this is a 5, this is a 2, like real numbers. Then A प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट के आपने बी और सी को ऐड करके बाद में ए ऐड कर दें, या पहले ए और बी को ऐड करके बाद में सी ऐड करें, तो इसका इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा. हम इसको कहते हैं ये एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है. ठीक है, बिकॉज ओवरऑल ऑपरेशन जो हमारा वो एडिशन का है. और यहाँ पर ये बताया दिस इज बेसिकली प्रॉपर्टी नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव, कि दो मैट्रिसेस को ऐड करके बाद में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दें और अलग अलग स्केलर मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ विल बी सेम, मींस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और सम टाइम वी कैन से दिस इज अ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये राइट भी हो सकता है. यहाँ पर ये किया जा रहा है कि दो स्केलर लिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, पहले म्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ, बाद में लेमडा मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले म्यू और लेमडा को आपस में मल्टीप्लाई करके बाद में मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, वही आउटपुट आएगा. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज बेसिकली एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी है. ठीक है, मैट्रिसेस की एसोसिएटिविटी नहीं है. ओके, इसको भी एसोसिएटिव कहते हैं कि आप लेमडा मल्टीप्लाई करें ए के साथ, बाद में बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें उस रिजल्ट को, या जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगा डेफिनेटली ऑफ कोर्स, या फिर दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके बाद में उस स्केलर को मल्टीप्लाई करें, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करता है. काइंडली सिंपल 2/2 मैट्रिक्स उठाएं और आप ये जरूर ये प्रॉपर्टीज खुद से वेरीफाई करें कि हाउ दीज बेसिकली वर्किंग. सिमिलरली दिस इज बेसिकली एसोसिएटिव ऑफ द मैट्रिसेस के दो मैट्रिक्स बी एंड सी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ए मल्टीप्लाई कर दें, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसके साथ सी मल्टीप्लाई करें. तो ये प्योरली एसोसिएटिव लॉ है बिटवीन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की. और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द मैट्रिसेस है कि दो मैट्रिसेस को ऐड करके और तीसरा ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें. देखें ये और ये डिफरेंट है, यहाँ पर स्केलर नंबर था, यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस हैं. ठीक है, मैट्रिसेस के थ्रू देखा जा रहा है, तो आपने इसको थोड़ा मोहतात होकर करना है. ठीक है, another operation is known as basically transpose of a matrix. ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, क्या ट्रांसपोज करते हैं हम. ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है ऐसे ए पावर टी, या स्मॉल टी भी लिखते हैं, समटाइम कैपिटल टी भी लिखते हैं. ठीक है,
अब ये होगा क्या, ये करेगा क्या, अगर मैट्रिक्स ए आई जे है और इसका आर्डर जो है एम क्रॉस एन है, तो ट्रांसपोज का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में लिखना एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में लिखना। देखो ये आई यहाँ पर रो है, जे कॉलम है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो कॉलम था वो रो में आ जाएगा कन्वर्ट होके, और जो रो थी वो उसके कॉलम में। डेफिनेटली उसके ऑर्डर पे भी अफेक्ट होगा। ऑर्डर क्या होगा कि अगर एम क्रॉस एन है, एम रोज हैं एन कॉलम्स हैं, जब हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये एन रोज और एम कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। जो रोज का था वो रोज के फॉर्म में आ जाएगा और जो कॉलम का था वो कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली बेसिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैं इसका एक एग्जांपल भी करवा देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, ताकि ये समझ में आ जाए आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके जी, सो से सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए and elements of the matrix A are like 1 2 3 4 5 3, ऐसे जैसे मैंने randomly number लिख दिए हैं। and if you see the order of the matrix, number of rows are 3, number of columns are 2. now the transpose, जैसे मैंने बताया कि रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये रो थी, यहाँ पर ये कॉलम में आ गया। सेकंड रो ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा, ये थर्ड रो ये थर्ड कॉलम में आ जाएगा। या अगर ऐसे देखें तो ये कॉलम था, तो यहाँ पर ये पूरा रो में आपको नजर आएगा 2 4 3 2 4 3। तो ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का हम कहेंगे ये जो है वो ट्रांसपोज है। अगेन अगर मैं इसको दूसरा ट्रांसपोज करूंगा, मतलब कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर अगेन हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। सो दिस इज अगेन रिजल्ट वी विल डिस्कस इन आवर बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस हमने डिस्कस किया। दीज आर द प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को आपने जरूर खुद से एक छोटा सा एग्जांपल लेके ये वेरीफाई करनी है कि यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताइए कि फर्स्ट इफ वी एड टू मैट्रिसेस एंड देन कैलकुलेट द ट्रांसपोज, और फर्स्ट कैलकुलेट द ट्रांसपोज ऑफ बोथ मैट्रिसेस एंड एड अप बोथ मैट्रिसेस, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो ये आउटपुट आएगा और जो ये आउटपुट आएगा वो बिल्कुल एज इट इज होगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं, जैसे मैंने बताया कि वो बेसिकली अपने आप के इक्वल हो जाता है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज बेसिकली इक्वल टू ए। ये आप छोटा सा एग्जांपल लेके ये आपने जरूर वेरीफाई करनी है सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी आज की प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाएंगी। इन दिस केस हमें ये कहा जा रहा है कि पहले ए के साथ कोई कांस्टेंट नंबर, स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर दें, बाद में ट्रांसपोज करें, या फिर पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, दोनों सेम होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस केस में आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें आपस में, ए और बी को ट्रांसपोज करें, या फिर आपने इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। ये जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा यूज होती है दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू B transpose and A transpose. Okay. We have another result. Result is ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जो है ना वो डिटरमाइन करने के लिए एक और प्रॉपर्टी भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A is equal to A transpose। अगर उसका ट्रांसपोज अपने आप के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। और सिमेट्रिक को हमने प्रीवियस जो है वो प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था लेक्चर में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। कि आप इस डायगोनल एलिमेंट्स को देखें और इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इससे ये सेम होंगे, ये और ये देखो सेम होगा, ये और ये सेम होगा। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे फॉर्चुनेटली वही ट्रांसपोज आ जाएगा। देखें 1 -1 1, इसका कॉलम बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1, वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका अगर कॉलम बनाऊंगा -1 -4 एंड -2, तो ये कॉलम आ जाएगा -1 -4 -2। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होंगी, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज जो है वो इटसेल्फ होता है। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें। अगर नेगेटिव साइन कॉमन लें और आपको वही ये ए मैट्रिक्स मिल जाए तो आप कहेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। और ये फर्दर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं ये जो हम मोस्टली आउटकम्स हैं, इन अदर वर्ड्स कि ये मैट्रिसेस के थ्रू आती हैं कि आप ए को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें या ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों जो है सिमेट्रिक होंगी।
ठीक है, ए को ए ट्रांसपोज के साथ ऐड करें तो वो भी आपका सिमेट्रिक बन जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो भी हमेशा इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये प्लस करेंगे तो सिमेट्रिक होगा, माइनस करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स and m is any positive integer then a power m is also symmetric। जरूर ध्यान रखना, उसको मल्टीप्लाई करते जाए अपने आप के साथ तो वो तमाम की तमाम मैट्रिक्स जो है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ये उस तमाम की तमाम वो सिमेट्रिक बनती जाएंगी। If A is a skew symmetric matrix then odd इंटीग्रल पावर मींस उसका जो पावर होगा, एक तो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल का मतलब ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कि पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 7 करेंगे तो वो भी सारे के सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। Okay, after the basic operations we have another basically discussion that is, और ये भी बहुत ही ज्यादा हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि आगे जाके जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के साथ डील करते हैं so we will deal basically to determinant as well। So determinant is a key thing of है basically to helping us basically to determine whether the given system is a solution or not। वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले determinant सीखते हैं कि determinant कैसे कैलकुलेट किया जाता है। So suppose we have मैट्रिक्स aij ऑफ n क्रॉस n, जरूर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है डिटरमिनेंट के लिए, ठीक है। देन द नंबर मॉड ऑफ ए या डिटरमिनेंट, ये समटाइम्स को डिटरमिनेंट ऑफ ए भी पढ़ते हैं, समटाइम्स को मॉड ऑफ ए भी पढ़ते हैं, मोस्टली डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़े तो अच्छा है। देन दिस डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये जो लाइनें हैं इस मैट्रिक्स पे लाइनें लगा देंगे तो वो डिटरमिनेंट होगा। लाइनें लगाने से क्या होगा कि उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, आई एम जस्ट डिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ द डिटरमिनेंट कि अगर से सपोज हमारे पास ये 2x2 मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स है लाइक दिस वन, तो डिटरमिनेंट जो है इसका वो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे और उसका मतलब क्या होता है कि इस डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करना है आपने सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को माइनस करना है। सो दिस इज बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। सिमिलरली 3x3 जो है उसका डिटरमिनेंट जो है वो कैसे आएगा, वैसे तो बहुत सारे वे हैं, डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमाइन बेसिकली टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स, मगर जो आसान सा है जो कोफैक्टर मैट्रिक्स के थ्रू आता है वो यही है कि when you will basically calculate the determinant of the matrix like B, it will be equal to, पहले आपने इस फर्स्ट एंट्री को रखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने जो है ना वो रिमूव करना है, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होंगे वो आपको इस टाइप का आएगा जिसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट, इसको हम माइनर ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसका डिटरमिनेंट करना है। फिर सेकंड एंट्री में माइनस रखनी है, माइनस फार्मूले की है। ये सिमिलरली ये A12 जो हमने पहले डिस्कस किया, A12 ये पड़ा हुआ है। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कैंसिल, अब जो एंट्रीज बचेंगी एक ये बचेगी, एक ये बचेगी, एक A31, एक A33 हमने वो रखी हुई है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड के लिए फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फिर थर्ड जो है वो पॉजिटिव आएगा। A13 हमने रखा, A13 का मतलब कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल, बाकी ये जो चार एलिमेंट्स हैं एंट्रीज हैं उनको आपने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस। अच्छा आगे जो है वो इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं कि ये जो है ये जो डिटरमिनेंट नजर आ रहा है आप लोगों को, ये छोटा सा डिटरमिनेंट, उसकी तो ये डेफिनेशन थी। तो आप ये A11 एज इट इज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, A22 A33 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स माइनस A32 A23, देखो ये क्या हुआ है। फिर ये माइनस एज इट इज A12 एज इट इज, फिर इसका डिटरमिनेंट A21 A33 माइनस A31 A23 बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। वही मैंने ये क्योंकि 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया तो उसकी ये डेफिनेशन यूज करके मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी टू से ये यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा A13 और इसका इसके साथ डिटरमिनेंट और इसका इसके साथ सॉरी प्रोडक्ट माइनस
A31 मल्टीप्लाई बाय A22 करेंगे तो आपका ओवरऑल डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं लाइक दिस वन। एक दूसरा आप खुद से सॉल्व करना। कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। 1 रखा हमने, 1 एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बाकी जो है 6 8 9 5 देखो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा है मैंने। फिर सेकंड में माइनस करना है, -3, अगर ये माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस का कर देते। -3 के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 8 1 5, 2 8 1 5, ये मैंने लिखा हुआ है। अगर मुझसे कहीं पर गलती हो गई हो तो आप जरूर इसको करेक्ट करना, मुझे भी बताना। प्लस थर्ड एंट्री विच इज 4, ठीक है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 6 एंड 1 9, 2 6 1 9 कर दिया हमने। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, 1 एज इट इज रखा, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, 6 5 है 30 माइनस 9 8 है 72, 30 माइनस 72, फिर ये -3 एज इट इज रखा, 2 5 10 माइनस 1 8 8, 10 माइनस 8 कर दिया, प्लस 4 रखा, 2 9 18 एंड माइनस 1 6, फिर इनको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ जस्ट, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 0। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, you can say, will be 0. Okay, now we are discussing about the properties of the determinant. पहले आपने डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, अब उसके आउटकम कैसे होंगे, मतलब कि डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस के जब उसके साथ डील करेंगे तो आपके पास किस टाइप के रिजल्ट्स आएंगे, जिनको हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट कहा हुआ है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए और इट्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज सेम। आप ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें या पहले डिटरमिनेंट करके बाद में ट्रांसपोज करें, कोई फर्क नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करें या उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करें, बोथ विल बी सेम। सेकंड, अगर ए हैज एनी रो और कॉलम, कोई पूरा रो या पूरा कॉलम 0 आ जाए तो उस केस में आपका डिटरमिनेंट जो है वो 0 होगा। कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर 0 आ जाए तो उस केस में डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। या फिर अगर कोई दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मींस एक जैसे हो, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो उस केस में भी डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होगा। या फिर हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है तो जो डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करना है आपने, सिंपल जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को कहा जाता है। प्रिंसिपल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसको भी वेरीफाई करना आपने खुद से। Last one, if A is a square matrix of order n and K is a scalar, then K of A means A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ K मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो इस टाइप का रिजल्ट दे देगा, K पावर n into डिटरमिनेंट ऑफ A। ये कैसे, लास्ट वन जो है इसका मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। Okay, here I have just written some few examples according to properties of the determinant. फर्स्ट मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया हुआ है 1 2 3 4 और उसका ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है। डेफिनेटली छोटा सा मैट्रिक्स लिया ताकि इसका डिटरमिनेंट जो है वो लेंथी ना हो। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 4 -3 2 6, 4 -6 is -2, ये आ गया डिटरमिनेंट। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये कहा गया था कि अगर कोई रो या कोई कॉलम 0 आ जाए, जैसे ये कि रो 0 ली हुई है, आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे करेंगे, ये तो ये जरूर ये 0 कर देगा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स ले लिया, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे बाय डेफिनेशन, तो 0 9 0 5 0 0, तो ये तमाम के तमाम एंट्रीज जो है वो क्या आ जाएंगी, 0। इसको भी वेरीफाई करना, मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 3 4 5 1 2 3, तो ये आइडेंटिकल, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल आर सेम। या फिर अगर कॉलम भी ऐसा कोई आ जाए कि आइडेंटिकल आ जाए तो उस केस में भी उसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 होगा। लास्ट वन प्रॉपर्टी, ऑर्डर जो है इस मैट्रिक्स का ए का जो कि 2 by 2 था और हमने कहा कि इसका डिटरमिनेंट जो है वो -2 है। मैंने जस्ट इसके साथ कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है 3। जब 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 3 बाय प्रॉपर्टी, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12, ये मैंने एंट्रीज रखी है।
फिर मैंने कहा चलो देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या होता है। सो डिटरमिनेंट ऑफ 3a विल बी इक्वल टू 3, 6, 9, 12। जरूर ध्यान रखना कि ये मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट की साइन है। डिटरमिनेंट जो है कि नंबर होता है और मैट्रिक्स नंबर नहीं होता, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सेम नहीं होते, ये थोड़ा ध्यान रखना। सो यहाँ पर इस केस में अगर आप देखें 3 12 36 माइनस 9 6 54, इसको जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर जो आया है वो आया है बेसिकली -18। ठीक है, सो -18 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय -2। 3 स्क्वायर तो हमारा वही रखा हुआ है, -2 जो है वो तो डिटरमिनेंट ऑफ a था। तो देखो ये 3a का डिटरमिनेंट आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यही प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो मैं फिर से आपको दिखाता हूं। सो यही प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है और k कोई स्क्वायर नंबर है, k जब मल्टीप्लाई करेंगे उस a के साथ तो उसका ऐसा रिजल्ट आ जाता है कि k पावर n जो होगा वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। k पावर n, जैसे वहां पर ऑर्डर 2 था तो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर k पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा उस गिवन मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखना है, ये काफी यूज होती है। ओके जी, सो उनमें कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत सारी है, उनमें से एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समटाइम इसको इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। सिंगुलर मैट्रिक्स को, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, या उसको इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर, और अदरवाइज अगर डिटरमिनेंट 0 ना आए तो हम उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है बाबा, आगे चलते हैं। उसके बाद एक जो है ना टर्म यूज करते हैं मोस्टली हम, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी भी जरूरत होती है जब व्हेन वी बेसिकली इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, वी नीड टू डील विद द बेसिकली कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। कोफैक्टर की यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है कि से सपोज A इज Aij n क्रॉस n मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, देन Mij डिनोटेड अ सब मैट्रिक्स ऑफ A, ये कोई छोटा सा जो है ना जिसको माइनर मैट्रिक्स भी कहते हैं, सब मैट्रिक्स हम डिफाइन कर देते हैं A का विद ऑर्डर n-1 क्रॉस n-1 मींस इस मैट्रिक्स का एक्सेप्ट ith रो एंड jth कॉलम जो मैट्रिक्स बनेगा वो इसका सब मैट्रिक्स बनेगा। obtained by deleting its ith row and jth column, the determinant Mij is called the minor of the element Aij of A। ठीक है, द कोफैक्टर Aij डिनोटेड बाय Aij एंड इज इक्वल टू, कोफैक्टर मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है और ये हर एलिमेंट की ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, Aij इक्वल होगा -1 पावर i प्लस j इनटू Mij, ये वही डिटरमिनेंट है और ये जो है ये उसका सब मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का ith और jth रो के अलावा जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट। ठीक है, सो ये ओवरऑल जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का तरीका है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया हुआ है, A 3x3 मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज है 1 0 1 2 1 3 0 1 2 और मुझे चाहिए कोफैक्टर AC से डिनोट किया हुआ है इसको। और वैसे तो एंट्रीज जो है ना स्मॉल ABC से लिखते हैं, मगर मैंने क्योंकि डेफिनेशन में ए कैपिटल A भी बता दिया था तो यहाँ पर मैंने बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट A11 A12 A13, ये जो एंट्रीज हैं वो इसके कोफैक्टर्स की एंट्रीज हैं। और ये एंट्री आएगी कैसी, उसके लिए डेफिनेशन जो है जो बताई गई थी, Aij is equal to -1 पावर i प्लस j इनटू डिटरमिनेंट ऑफ Mij। ठीक है, ये ओवरऑल इसकी डेफिनेशन है। मैं कोई फर्स्ट एक दो एलिमेंट्स यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर आप रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है ना वो कैलकुलेट कर लेना। से सपोज i भी 1 है और j भी 1 है, A11, ये हो जाएगा -1 पावर i1 j1 मींस -1 पावर 2, -1 पावर 2 होगा और ये M11 होगा। सो -1 पावर 2 तो 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी डिटरमिनेंट ऑफ M11 मींस फर्स्ट रो, डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अलावा, जैसे मैंने बताया
कि जो मैट्रिक्स होगा वो लिखना है हमने। तो वो मैट्रिक्स बनेगा हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ए मैट्रिक्स का, ये हो जाएगा 1 3 एंड 1 2। इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो इक्वल आएगा 2 1 से 2 माइनस 3 1 से 3, जो कि इक्वल टू -1 होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कोफैक्टर मैट्रिक्स सॉरी जो है उसका A11 जो हमारे पास आ गया है वो -1 है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अब A12 कैसे कैलकुलेट करना है इसका। सपोज ये A12 है, इस A12 में I1 है और J2 है। ओके जी, रख देते हैं यहाँ पर। देखते हैं कि इसका ये कैसे होगा। ये हम करेंगे A12 जो कि इक्वल हो जाएगा -1 पावर 1 एंड 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये M1 एंड 2 आ जाएगा। सो -1 पावर 3 जो है ना वो तो -1 दे देगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ M12 मींस इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 3 एंड 0 2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर 2 3 एंड 2 3 जो बचा था हमारे पास 2 3 एंड 0 2। अगर इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना चाहें तो 2 2 4 -3 0 0, तो ये इक्वल आ जाएगा 4, ठीक है। और ये माइनस भी सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये माइनस भी इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस रखा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो ये सेकंड एंट्री जो है वो हमारे पास आ जाएगी -4। सिमिलरली कोई भी एंट्री आप कैलकुलेट करना चाहें, से सपोज A13 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे A13 जो कि इक्वल होगा -1 पावर 4, क्योंकि 1 + 3 4 होता है। और ये आ जाएगा M13, ठीक है। -1 पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आ जाएगा M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 1 0 1। और जब इनको हम सॉल्व करेंगे 2 1 से 2 0 0 1 से 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये इसका 2 आ गया। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सिमिलरली सेकंड रो अगर आपसे मैं कहूं कि भाई क्या होगी A21 तो आप कहेंगे -1 पावर 2 + 1 अगेन 3 हो जाएगा। और ये M21 आ जाएगा, ठीक है। -1 पावर 3 तो -1 ही दे देगा आंसर आपको डेफिनेटली। अब ये M21 मींस इस मैट्रिक्स का सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 1 और 1 2 आपका आउटपुट आ जाएगा। 0 1 एंड 1 2 कर दिया, ठीक है। अगर कहीं गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो। 0 2 से 0 और ये -1 होगा, माइनस और ये माइनस जो है वो -1 तो हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और इनसाइड में हमारा -1 ही आया हुआ है। सो -1 मल्टीप्लाई -1 इज बेसिकली 1। तो ये हमारी एंट्री जो आ गई वो 1 आ गई। सिमिलर वे से आप सारे के सारे आगे एंट्रीज भी कर सकते हो खुद से सॉल्व। सो ये डेफिनेशन जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। इस डेफिनेशन को आप आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है और मैंने कुछ एंट्रीज कैलकुलेट करना सिखाई आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स की। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद फिर हम जो है ना ये आप खुद कर लेना, ठीक है। कंप्यूटर डिटरमिनेंट ऑफ ए कोफैक्टर के थ्रू भी इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी डेफिनेशन में ये आ जाता है। और इसका कोफैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। Okay, adjoint of the matrix, the transpose of the matrix of cofactor of the elements Aij of A denoted by Adj of A is called adjoint of matrix A. Simple जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसको हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एडजॉइंट भी यूजफुल है, इसको भी हम यूज करेंगे। मैं बताऊंगा कि ये एडजॉइंट कैसे यूज होता है फॉर द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में, ठीक है। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स मालूम कर दिया, जो भी आ गया उसको ट्रांसपोज करेंगे, देन यू विल गेट बेसिकली एडजॉइंट। ये एक छोटा सा रिजल्ट भी है कि अगर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये आपको इक्वल होता है, वो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स के, ठीक है।
ये रिजल्ट है, हम इसको थ्योरम भी कहते हैं, मोस्ट जनरलाइज जो है रिजल्ट को हम थ्योरम कहते हैं, थ्योरम. सो इफ टू मैट्रिसेस, वी हैव टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. इसको भी आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, उम्मीद करता हूँ. एंड अगर आप पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें, उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें, या पहले एडजॉइंट ट्रांसपोज करके बाद में एडजॉइंट कैलकुलेट करें, ये दोनों सेम होंगे. एडजॉइंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमेशा वही रहता है, ठीक है. द एडजॉइंट ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक, क्योंकि उनका ट्रांसपोज वही होता है, तो उनका एडजॉइंट भी वही होगा. अब हम बात कर रहे हैं जी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की. हाउ वी विल कैलकुलेट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो हमारा सेकंड स्लाइड है, मगर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज इनवर्स मैट्रिक्स की. If A and B are two matrices such that the product of A, B and BA is equal to identity matrix. A की प्रोडक्ट B के साथ या B की प्रोडक्ट A के साथ आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर हम कहेंगे वो जरूर A इनवर्स होगा B का, या फिर B इनवर्स होगा A का. इनवर्स को ये से डिनोट करते हैं, ठीक है. जिसे कोई नंबर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं और 1 आ जाए, तो हम कहेंगे वो एक दूसरे के इनवर्स हैं. तो ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं. इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट करेगा? सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है. तो वो कौन बताएगा? वो हमें बताएगा डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. अगर डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 0 ना हो, तो आप उसका इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. और ये जैसे ट्रांसपोज में हमने पढ़ा, वैसा ही इसका एक रिजल्ट है कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ए बी, तो और उसका इनवर्स कैलकुलेट करना चाहें, तो वो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होता है. ये भी आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो. इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए ट्रांसपोज पावर इनवर्स, और पहले ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स करें या पहले इनवर्स करके उसका ट्रांसपोज करें, उससे उसका कोई अफेक्ट नहीं होता. हाँ, अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसका इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर आप ऐसा करेंगे उसका रेसिप्रोकल उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो भी वो सेम रहता है, ठीक है. ये बी इनवर्स में जो है इनवर्स की प्रॉपर्टी है. लास्ट वन प्रॉपर्टी, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो ये अभी तो प्रॉपर्टीज हैं. आगे फिर हम इनवर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है. तो वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको हम जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देते हैं. तब तक आप इन चीजों को पढ़ें और अपना ख्याल रखें, ठीक है. अल्लाह हाफिज.